हर हर महादेव। स्वागत है आपके अपने ही चैनल डॉक्टर भवेश कुमार एस्ट्रोलॉजी पर। और आज जो हम बात करेंगे कि बहुत सारे लोगों का ये जिज्ञासा रहता है कि लग्न कुंडली और लग्न कुंडली में राजयोग कैसे हम इस चीज को डिफाइन करें। कुछ टेक्निकल चीजें हैं, ज्योतिष की भाषा में ये प्योर टेक्निकल पॉइंट्स हैं, लेकिन मैं इसको बड़ी साधारण ढंग से कोशिश करता हूं कि आप तक पहुंचा पाऊं कि कुछ हद तक आपको भी ये पता चले कि हमारे कुंडली का स्थिति कैसा है और इसमें राजयोग है नहीं है तो उससे क्या उपाय करनी चाहिए। तो ये बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारे कॉम्बिनेशन और परमेंटेशन होते हैं लग्न कुंडली में। उनको अभी नहीं देखते हुए सीधा और सटीक मैं आप तक जो पहुंचाने की कोशिश करता हूं कि आप कैसे जान सकते हैं कि आपके लग्न कुंडली में राजयोग है या नहीं है, जीवन में पद प्रतिष्ठा है या नहीं है, सफलता का योग है कि नहीं है। तो कुंडली के राजयोग को कैसे पहचानेंगे, कौन सा ग्रह बनाते हैं राजयोग और जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ता है, हम इसी पॉइंट्स पे आज डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा। अंत में खास कुछ संकेत भी आपको कहूंगा जिससे आप खुद पहचान सकेंगे कि आपके कुंडली में राजयोग है या नहीं है। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि राजयोग होता क्या है। राजयोग सुनने में तो लगता है कि राजा जैसा योग। तो ज्योतिष शास्त्र में भी हम समझते हैं कि ग्रहों की शुभता जो होता है, शुभ ग्रह मिलकर अच्छी स्थिति जब बनाता है, व्यक्ति को उच्च पद, सम्मान, धन, सफलता देने वाला जो स्थिति बनती है उसे राजयोग हम कहते हैं ज्योतिष की भाषा में। ऐसे लोग जो समाज में एक अलग पहचान बनाते हैं, जिनके जीवन में संघर्ष हो सकता है लेकिन अंत में जरूर उनको कुछ न कुछ सफलता ऐसा देके जाता है जो अपना नाम छोड़ के जाता है, उनका कीर्ति छोड़ के जाता है, इसे राजयोग हम ज्योतिष में मानते हैं। अब लग्न कुंडली के कुछ भाव हैं, उस भाव में कौन सा ग्रह कहां और कैसे होता है, उस बहुत सारी चीजें होती है। मैं छोटी छोटी चीजें समझाने की कोशिश करता हूं कि अगर आपके लग्न कुंडली के त्रिकोण भाव त्रिभुजाकार होता है। त्रिकोण भाव जैसे फर्स्ट, फोर्थ, सेवेंथ एंड 10th और फर्स्ट, फिफ्थ और 9th भाव के स्वामी, ये अगर आपकी कुंडली में एक दूसरे से जुड़ जाएं तो शक्तिशाली योग बनता है। खास करके 9वें और 10वें भाव का जो संबंध है वो बहुत ही शुभ माना जाता है। पहली शुभता राजयोग का। दूसरा, गुरु और सूर्य का मजबूत स्थिति। अगर आपके लग्न कुंडली में गुरु और सूर्य मजबूत स्थिति में है, जैसे उच्च राशि में हो या गुरु मजबूत हो, केंद्र में बैठे हुए हो, जो व्यक्ति समाज में प्रतिष्ठा और मान सम्मान या समाज को नेतृत्व करते हैं, उनकी कुंडली में ये जरूर ऐसा आपको मिलेगा। अगर आपके कुंडली में इस तरह की कोई स्थिति है तो निश्चित रूप से आपको मिलने वाला है या मिल रहा होगा। तीसरा होता है गज केसरी योग। ये गज केसरी योग क्या होता है? चंद्रमा और गुरु जब आपके केंद्र में हो, एक दूसरे के साथ केंद्र में हो, तो ये गज केसरी योग बनाता है, जो व्यक्ति को बुद्धिमान बनाता है, प्रसिद्धि दिलाता है, धनवान बनाता है। ये सारे चीज ये गज केसरी योग से होता है। चौथा होता है पंच महापुरुष योग। ये पंच महापुरुष योग क्या है? अगर आपका मंगल ग्रह, बुध ग्रह, गुरु, शुक्र या शनि अपनी उच्च राशि या स्व राशि में केंद्र भाव में हो तो ये बनाता है शक्तिशाली राजयोग। ऐसे लोग राजनीति में, बिजनेस में या बड़े पदों पर पहुंच सकते हैं। तो ये कुछ संयोग ऐसा है जो लग्न कुंडली में अगर ऐसी स्थिति बनती है तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि आपकी जिंदगी में राजयोग है। लेकिन ध्यान रखें, सिर्फ राजयोग होना ही काफी नहीं होता है। मान लीजिए ऐसा कुछ है आपके लग्न कुंडली में, लेकिन ग्रह कमजोर हो या ग्रह कमजोर होगा, जैसे उसकी डिग्री कितने हैं, किसी वैसे बुरे ग्रह से दृष्ट तो नहीं है, राहु केतु का कोई बुरा प्रभाव तो नहीं है इन संयोग पर, तो ये पूरा फल जो है आपस में बनता और बिगड़ता है इसी सब के चक्कर से। तो मैंने शुरू में ही कहा कि बहुत सारे परमेंटेशन और कॉम्बिनेशन बनते हैं, वो जब आप अपने कुंडली को एनालिसिस कराते हैं तब जाके आपको पता चलता है कि एक्चुअली आपके जो योग है, राजयोग है, गजकेसरी योग है या पंच महापुरुष, जिस तरह का भी राजयोग आपके कुंडली में बन रहा है, वो कितने फल आपको मिलेगा जिंदगी में। तो इन सब जानकारी के, विस्तृत जानकारी के लिए आपको लग्न कुंडली एनालिसिस कराना चाहिए। अब राजयोग वाले लोगों का संकेत क्या होता है तो समझिए,
जो लोग आपकी बातों से प्रभावित हो सकते हैं। पहला जो लोग, कोई आपके बात आपने बोला और उससे प्रभावित हो गए। अचानक बड़े मौके आपके मिल जाते हैं। कठिन समय के बाद तेज उन्नति होता है और समाज में सम्मान बढ़ता है। धन और करियर में धीरे धीरे आपकी सफलता बढ़ती चली जाती है। ये सब संकेत है कि आपके लग्न कुंडली में जो योग है वो योग आपको फल दे रहा है और निश्चित रूप से आपकी कुंडली में कोई शक्तिशाली राजयोग मौजूद हैं। अगर राजयोग को और मजबूत करना चाहते हैं, मान लीजिए किसी वजह से यह फल नहीं दे रहा है और मजबूत करना चाहते हैं, तो सुबह सूर्य को अर्घ्य देना शुरू कर दीजिए, जल देना शुरू कर दीजिए। गुरु मंत्र का जाप करिए। आपने कोई गुरु मंत्र ले रखा है तो मंत्र का जाप करिए, नहीं तो बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, उन वही मंत्र आप जाप कर लीजिए। शनिवार को जरूरतमंद की सहायता जरूर कर दीजिए, किसी न किसी तरह से उनको, और अच्छे कर्म बना के रखिए। ज्योतिष में सबसे बड़ा योग अच्छे कर्मों को ही माना जाता है कि आप अगर अच्छे कर्म कर रहे हैं तो भी आपके ग्रहों के योग से ही वो हो रहा है और आपको ऐसा करवाया जा रहा है। नहीं, अगर कुछ बुरा है तब भी आपको अच्छे कर्मों से ही इसको मजबूत करना है। तो दोस्तों, मैंने राजयोग के बारे में कुछ जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश की। निश्चित रूप से आप लाइक शेयर कमेंट करते रहिए, मुझे अच्छा लगता है। और फिर इसी तरह के रोचक और अच्छी जानकारी लेकर हम आप तक पहुंचते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।